नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मुंबई में एक कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से बवाल मच गया है। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मुंबई से गुजरातियों को निकाल दो तो यहां पैसा नहीं बचेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उसे कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई थाने यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कभी कभी मैं यहां लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई थाने यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी से कहता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई के एक कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर के उन पर तीखा हमला बोला है। ठाकरे ने आरोप लगाया है कि कोश्यारी ने मराठी लोगों का अपमान किया है और उन्होंने ये बयान जानबूझकर दिया है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि राज्यपाल ने हद पार कर दी है, उन्हें उस कुर्सी का सम्मान करना चाहिए जिस पर वह आसीन है। राज्यपाल ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद तो ये तय किया जाना चाहिए कि उन्हें यहां से वापस भेजना है या जेल भेजना है। राज्यपाल कोश्यारी को मराठी लोगों से माफी मांगनी होगी। उद्धव ने कहा कि मैं राज्यपाल के पद पर बैठे किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता, मैं कुर्सी का सम्मान करता हूं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया और लोगों में गुस्सा दिलाया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये हमारे जो हिंदू प्रदेश सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका प्रिय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी। जो हमारे देश के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, उनको भी मुंबई ने और महाराष्ट्र ने बड़ा उद्योगपति बनाया। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर उनको मदद भी की जाती है और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस की है। महाराष्ट्र के बिहार के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
देखिए, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश में पहले आई थी बातें, फिर बिहार में आई। कानून का राज होना चाहिए। कानून ने बरसों से, आजादी के समय से ही हम रविवार को स्कूलों में, ऑफिसों में छुट्टी मनाते हैं। ये शुक्रवार को ये कहना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये तो एक संप्रदाय के लिए शरिया का कानून। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी ने बवाल काट दिया है। अधीर ने राष्ट्रपति मुर्मू से लिखित माफी मांगी, जिसके बाद से अब अधीर रंजन चौधरी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। हाँ, कल भी यही ऐसा पुलिस वाले तैनात थे यहाँ। कल मैंने जब घर लौट रही थी तो चारों तरफ पुलिस तैनात थी और सुना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किए थे पुलिस। आज भी जब सदन से मैं लौटकर घर आ रहे थे, आज भी मैंने देखा कि सारे सुरक्षा बलों ने आजू बाजू में तैनात है। क्या चाहते हैं बीजेपी पार्टी पता नहीं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। मैं किसी से बिल्कुल डरता नहीं हूँ। ये सारे छेछरेपन में मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ एक छेछरेपन है बीजेपी पार्टी की। हो सकता है यहाँ के आजू बाजू में कहीं के कुछ बीजेपी पार्टी की कोई कार्यकर्ता होंगे, पता नहीं। सुना है कल कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया थे। आज भी मतलब सावधानी बरतने के चलते एहतियात बरते गए हैं यहाँ। तो हम इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, आप भी जो देख रहे हैं वही कह रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें तो डरने वाला नहीं हूँ और एक छजरापन मुझे परवाह नहीं करते। ट्राइबल पर्सन है। मैं तो ये सोच रहे हैं कब तक ये टेररिस्ट बना दे और ऊपा में मुझे गिरफ्तार कर ले। इसके लिए मेरा इंतजार रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे उस तरह भी बढ़ रहे हैं। अगले दिन आएगा कि ये टेररिस्ट है, इंटरनेशनल है, ऊपा में इसको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं सब कुछ के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। किरण रिजिजू जी कानून मंत्री है, कानून के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी शायद उनको होंगे। कल भी यही गुजरात की शराब नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात सरकार पर हमला बोले हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक है गुजरात की शराब नीति, गुजरात की एक्साइज पॉलिसी, जिसमें उन्होंने शराबबंदी की हुई है। गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहां पे हजारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं। खुलेआम सारे मीडिया में भी, अभी तो पिछले जब से ये हुश ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है, किस तरह से पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है। ये आप सब लोगों ने दिखाया। ये सारा धंधा इनके ही लोग चलाते हैं, आपने दिखाया। और ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। और फिर जब पड़ताल होती है, मीडिया पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पी के लोगों की जान जा रही है, लेकिन जहरीली शराब बेचने का, नकली गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने का इनका धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू कर रखा है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें। एक है